नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि राम राम सभी को। मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैन की जो वैकेंसी आई है कल हरियाणा एसएससी के द्वारा, मैं उस पर बात करने आया हूँ। तो मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त किसी के पास होता भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप देखिए। इसकी वैकेंसी आई है 9 पोस्ट है टोटल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, और पुलिस हाउसिंग बोर्ड में 2 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 4 पोस्ट है, बाकी डिफरेंट रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। तो टॉप 40 बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और ये अभी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया हुआ है, इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को अगर हम कंसीडर करें और प्रोमिला वाला केस को भी कंसीडर करें तो मैक्सिमम चांस है कि आपका कट ऑफ जो है इसी पे निकलेगा कंसीडर करके। लेकिन सरकार भी नहीं चाहेगी कोर्ट केस के चक्कर में फंसना, तो वही पॉलिसी अप्लाई की जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टिव, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दे रखा है, ठीक है ना। तो आपका टॉप 40 बच्चे उठाने हैं, तो आपका कट ऑफ जाएगा 77 ±3 अनरिजर्व कैटेगरी का, और रिजर्व कैटेगरी का 71 ±3। आप अपना देख लेना, ठीक है ना। इसके आसपास 77 ±3 अनरिजर्व्ड, मतलब कि 74 से 80 के बीच में, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी का 68 से लेकर के 74 के बीच में। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतना थोड़ी होता है, कट ऑफ टेक्निकल में थोड़ी जाएगा, तो भाई इसमें बच्चों के अच्छे नंबर हैं, ठीक है ना। तो आप तैयारी करो, 77 प्लस श्योर शॉर्ट है, सिलेक्शन आएगा। 75 76 वाला भी तैयारी करो आप, अनरिजर्व में मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब बताइए ड्राफ्टमैन का क्या सिलेबस क्या है। देखो, जो जेई का सिलेबस है ना, उसमें 10% आपको और ऐड करना है। आपको इलेक्ट्रिकल ऑटो कैड जो है ये सिलेबस ऐड करना है जेई के सिलेबस में, ठीक है ना। तो आपका कवर हो जाएगा। जो जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको अलग से सिर्फ 10% पढ़ना है। आप या तो बुक्स के जरिए पढ़ लो या ऑनलाइन वीडियो है 3-4 घंटे का, उसको पढ़ लो। आपको इलेक्ट्रिकल ऑटो कैड पढ़ना है, सिविल का नहीं, इलेक्ट्रिकल का ऑटो कैड। एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, बाकी क्वेश्चन जेई लेवल का ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैन का प्रोफाइल क्या है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। तो यार ड्राफ्ट्समैन एक प्रकार से आर्किटेक्ट होता है, ठीक है ना। वो आपको मतलब कंप्यूटर पे जो इलेक्ट्रिकल ऑटो कैड का जो सॉफ्टवेयर है उस पर ड्राइंग करता है कि कहीं भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है, पीडब्ल्यूडी वाले चाहे किसी डिपार्टमेंट के हो, तो ड्राइंग करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जाएगा, ग्राउंड से क्या उसका ऊंचाई होना चाहिए, किस तरह का कंडक्टर यूज करना है, किस तरह का सप्लाई होना चाहिए, कहाँ कहाँ सर्किट लगाना है, कहाँ कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है चीज़ों को, हर चीज़ A to Z बनाएगा। और वो एसडीओ और एक्सचेंज के साथ और जेई के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है ड्राफ्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, ऑफिस में काम करता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी आपकी, सारे त्योहारों में छुट्टी मिलेगी। अगर आपको ISPCS का तैयारी करना है या आगे जाकर गेट की तैयारी करनी है, एसडीओ की तैयारी करनी है, तो आपको इससे बेहतर जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप एज ए जेई जाओगे तो बहुत काम है, जेई में बहुत भरक है, लेकिन भरक के साथ बहुत कुछ है जेई के अंदर जो मैं आपको पब्लिकली बताऊंगा नहीं, कि मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो इस तरह खुल के बोल नहीं सकता, मेरी भी एक लिमिट है, क्राइटेरिया है बोलने का, ठीक है ना। तो ये है आपका कि ड्राफ्ट्समैन का ये प्रोफाइल होता है, जॉब प्रोफाइल। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि आपको जो जेई का सिलेबस है वो उससे 10% एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम आपका 22 फरवरी से लेकर के आप 10 मार्च तक मान के चलिए, इसके बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब रिजल्ट ये 1 महीने में निकालते हैं, 20 दिन में निकालते हैं, या 8 महीने में, 10 महीने में, ये इनके ऊपर है। मैं क्या कहता हूँ कि लेवल 6 की सारी पोस्टों का एग्ज़ाम लेके ही इसका रिजल्ट निकालें, क्योंकि यार कोई बंदा 85-88 नंबर ला करके, 82-84 नंबर ला करके वो ड्राफ्ट्समैन की नौकरी क्यों करेगा। वो जाएगा म्यूनसिपल कमेटी में जाएगा, फूड सप्लाई ऑफिसर में जाएगा, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगा, सप्लाई इंस्पेक्टर बनेगा, तो क्यों ड्राफ्ट्समैन की नौकरी करेगा, समझे। तो ये तो इंजस्टिस हो जाएगा ना उसके साथ। या किसी को जेई में जाना है तो जेई में जाएगा फील्ड में। बहुतों को फील्ड जॉब पसंद है, बहुतों को शांति चाहिए तो ऑफिस जॉब पसंद है, बहुतों को और कुछ भी पसंद है तो वो भी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो मैं खुल के बारे में सब चीज़ नहीं कहूँगा, तो इकट्ठे निकालना चाहिए। मैं अगर कोई वीडियो मेरा चेयरमैन सबके साथ पहुँचा, अगर मैं तो खुद कोशिश करूँगा कि अब इनका व्हाट्सएप से कैसे भेजूँगा, इनको समझ में नहीं आता। खदरी साहब थे तो भेज भी सकते थे, लेकिन लेवल 6 की सारी पोस्टों का एग्ज़ाम करा के ज्वाइन कराया गया,
जो जो कराना है, जितना पोस्ट हो, ठीक है ना। क्योंकि यार ये तो अन्याय, इनजस्टिस हो जाएगा कि यार 85 नंबर ला के 88 नंबर ला के बंदा ड्राफ्ट्समैन लगे, जबकि म्यूनसिपल कमेटी फूड सप्लाई ऑफिसर बनने के लायक है, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा उसके साथ, बिल्कुल गलत होगा। या जेई बनना चाहता है वो फील्ड में जा करके, ठीक है। बाकी ड्राफ्ट्समैन की नौकरी भी अच्छा है। अभी एट प्रेजेंट अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है जुलाई अगस्त में, अगर ज्वाइनिंग होती है तो मान के चलो कि 67% DA मिलेगा आपको। अभी 61% चल रहा है, 3% और बढ़ेगा, फिर 3%, 67% DA मिलेगा। 58-60 हज़ार रुपये काट पीट करके NPS काट के आपको मिलेगा, ठीक है ना। 58 हज़ार के करीब, 58-59 हज़ार। अगर आप गुरुग्राम में है तो 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा से जोड़ लो आप। फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला, ये 3 सिटी है हरियाणा का जहाँ 20% HRA है, ठीक है ना। और बाकी में 10% है। और दिल्ली में जिनकी पोस्टिंग है वो 30% के आसपास HRA है, ठीक है ना। हरियाणा में तो 8%, 16% या 24% ये भी रखा हुआ है। लेकिन ये 8 पे कमीशन के बाद 10%, 20% और 30% करना चाहिए इनको, लेकिन अभी दे नहीं रहे क्योंकि मेरी खुद HRA 8% आ रही है, ठीक है। तो 10% नहीं आ रहा है, जबकि नियम है कि अगर 50% से ज़्यादा DA हो तो 10% HRA होना चाहिए। वही 58, 56, 58, 60 हज़ार के आसपास आपको काट पीट करके मिल जाएगा ड्राफ्ट्समैन में। सैटरडे संडे की छुट्टी कोई फर्क नहीं, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से मिलना, अपना डिज़ाइन बताना कि ऐसे ऐसे काम करना है। आपका एक बहुत बड़ा रोल है आपको हरियाणा के विकास में, देश के विकास में। तो छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। बहुत लड़के कह रहे यार ठीक है, आप बहुत लोग फील्ड वर्क पसंद करते हैं और बहुत लोग ऑफिस में, तो अब आप पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है, ठीक ना। तो ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है और 40 बच्चे बुलाएंगे, जिसमें से फाइनली 4 को जनरल कैटेगरी में नौकरी मिलेगा। टोटल 9 पोस्ट है PWD और 2 इसके पुलिस हाउसिंग बोर्ड के, तो कैटेगरी वाला पोस्ट, उसमें जनरल की 0 पोस्ट है। तो आप तैयारी करो, हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ है। बाकी की ज़रूरत पड़ेगा तो मैं और वीडियो बनाऊँगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ड्राफ्ट्समैन के बारे में कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं